क्वेश्चन नंबर 9 फोर्थ है 9th क्लास ट्रायंगल का। ए बी एंड सी डी जो है आर समलेस्ट, यानी ए बी जो है ये समलेस्ट है और सी डी जो है ये लार्जेस्ट साइड रिस्पेक्टिवली ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। एक ए बी सी क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ए बी जो है यानी ये वाला साइड ये सबसे छोटा है और सी डी जो है ये सबसे बड़ा है। ये ध्यान रखना, ये यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है। ए बी जो है सबसे छोटा, यानी चारों साइड में से सबसे छोटा ये है। इसका मतलब है कि बाकी सब तीन साइड इससे बड़े होंगे। और सी डी जो है ये सी डी ये सबसे बड़ा है, मतलब ये कि ये अगर सबसे बड़ा है तो बाकी सब एक दो ये तीनों साइड जो होंगे इससे छोटे होंगे हर लिहाज से। अब आपको शो करना है एंगल ए जो है इज ग्रेटर देन, यानी एंगल ए बड़ा है सी से, यानी ये वाला पूरा एंगल, ये एंगल ए जो है बड़ा है एंगल सी, यानी ये वाला एंगल इस सी से बड़ा है और एंगल बी जो है बड़ा है एंगल डी से। ये शो करना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई है और इसमें मैंने ज्वाइन की है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये बी डी लाइन जो है इसको भूल जाइए। आप मानिए कि ये बी डी लाइन यहाँ पर नहीं है। सबसे पहले आपको ये क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, इसको ज्वाइन करना है ए और सी, ठीक है। अब आप लिखेंगे यहाँ पर ज्वाइन ए और सी, यानी अब ए और सी जब आपने ज्वाइन कर दिया तो आपके पास दो ट्रायंगल्स आ गई। देखिए एक ट्रायंगल आपके पास ये आ गई ए बी सी और दूसरी ट्रायंगल आपके पास उस साइड में आ गई ए सी डी। ये भूल जाइए आप, ये हमें दूसरे सेक्शन में काम आएगी। फिलहाल हमारा काम इस लाइन से। तो इसके उस साइड में एक ट्रायंगल, इस साइड में ट्रायंगल। अब पहले ये वाला ट्रायंगल लेंगे, लेफ्ट साइड वाला। कौन सा ट्रायंगल है, ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। और अब नाम दे देंगे ट्रायंगल्स को। ये मैं लिखता हूँ ट्रायंगल 1, ट्रायंगल एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। ये मैंने इन दो ट्रायंगल को फिलहाल नाम दे दिया है, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी अगर आप गौर से देखिए, इस ट्रायंगल में ए बी और सी, इस ट्रायंगल में सबसे छोटा साइड कौन सा है, ए बी। क्यों? क्योंकि ए बी जो है पूरे तीनों साइड में से छोटा है। तो इसका मतलब ए बी छोटा होगा और बी सी बड़ा होगा। तो मैं लिख सकता हूं साइड ए बी जो है इज स्मॉलर देन बी सी। बी सी इसका आप रीजन गिवन भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है। या लिख सकते हैं ए बी इज स्मॉलेस्ट साइड, ए स्मॉलेस्ट साइड, क्वाड्रिलेटरल का स्मॉलेस्ट साइड जो है ए बी, इसलिए हम इसे कह सकते हैं। अब अगर गौर से देखें आप, ए बी के अपोजिट साइड कौन सा है, अपोजिट एंगल कौन सा है, ए बी का ये साइड है, इसके अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल 4। तो ये भी फिर छोटा होगा, बिल्कुल यही निशानी लगेगी किसके अपोजिट वाले एंगल, बी सी के। तो बी सी के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल 1, ठीक है। तो एंगल 4 जो है ये स्मॉलर देन है एंगल 1 से। इसको हम रख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसको आप दूसरी तरह भी लिख सकते हैं, एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 4। एंगल 4 इस तरह लिखोगे तो स्मॉलर देन 1। तो अगर आप इस तरह लिखना चाहो और एंगल 1 जो है अगर ग्रेटर देन है तो इसका जो है साइन इस तरह चेंज कर देना है। तो क्या हो जाएगा, एंगल 4। इस तरह लिखो या इस तरह लिखो, दोनों का मतलब एक है। तो ये हो गया इस ट्रायंगल का सॉल्यूशन। अब हम चलते हैं इस ट्रायंगल में। अब ट्रायंगल लेनी है ए सी और डी। नाउ इन ट्रायंगल ए सी डी अगर आप गौर से देखें ट्रायंगल ए सी और डी, इस ट्रायंगल में सी डी साइड सबसे बड़ा है, तीनों में से सबसे बड़ा यह है। तो मतलब सी डी इस ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड होगा। तो हम लिखेंगे सी डी जो है सी डी जो है सी डी इज ग्रेटर देन, सी डी क्या है, इज ग्रेटर देन किससे, ये वाला साइड ए बी। इसको नहीं लेना है हमें, ये और ये साइड। तो सी डी जो बड़ा है किससे, ए डी से। हाँ, रीजन क्या आएगा, यही सेम ऊपर वाला। कौन सा, इसमें आपको लिखना है सी डी जो है इज लार्जेस्ट साइड। ये गिवन है हमारे पास, गिवन भी लिख सकते हैं आप इसको। तो अब हमारे पास सी डी के अपोजिट कौन सा साइड है, सी डी के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल 2। तो हम कह सकते हैं एंगल 2 इज ग्रेटर देन ए डी के अपोजिट कौन सा है, 3।
तो अब यहाँ पर एंगल 1 ग्रेटर देन एंगल 4, एंगल 2 ग्रेटर देन एंगल 3, इसको हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम करेंगे ऐड फर्स्ट देन सेकंड। ले लीजिए फर्स्ट को। अब फर्स्ट हम ये वाली लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन है तो यहाँ पर भी देखेंगे जिसमें ग्रेटर देन होगा वही वाला साइन। अगर यहाँ पे स्मॉलर देन आता तो यहाँ पे स्मॉलर वाला ले लेते। अब लेंगे हम एंगल 1 ग्रेटर देन एंगल 4 प्लस सेकंड इक्वेशन ग्रेटर देन एंगल 3। तो आप इसको प्लस कीजिएगा। देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2, देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलके क्या बनाता है, पूरा एंगल। कौन सा एंगल, एंगल ए, ठीक है, ये एंगल ए बनता है। तो हम लिखेंगे एंगल ए, दोनों में ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन। अब एंगल 3 प्लस एंगल 4 देखिए क्या बनाता है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 बनाता है एंगल सी, यानी ये वाला और ये वाला मिलकर पूरा एंगल बनाते हैं सी। तो हम लिखेंगे एंगल सी। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर एंगल ए ग्रेटर देन जो है एंगल सी, और यही हमको यहाँ प्रूव करना था। एंगल ए जो है इज ग्रेटर देन एंगल सी। और अब दूसरे सेक्शन में हमें बी को ग्रेटर देन डी करना है। फिलहाल हमने ए ग्रेटर देन सी जो है हमारा यहाँ प्रूव हो गया है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट सेक्शन। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, दूसरे सेक्शन में बिल्कुल सेम तरीके से इसको भी हम प्रूव करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट सेक्शन। अब चलते हैं हम सेकंड पार्ट की तरफ, जो हमारा सेकंड सेक्शन था, जिसमें हमें एंगल बी को ग्रेटर देन शो करना है एंगल। तो बिल्कुल सेम इसी तरह से हम क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर आप देखिए, आपको मैं समझा देता हूँ क्या करना है। पहले हमने ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लिया था। अब आप ये भूल जाइए कि ए सी नहीं है, अब आपने ज्वाइन करना है बी और डी। अब देखिए बी और डी के अपोजिट एक तो ये ट्रायंगल आ जाएगा ए बी डी, और राइट साइड में देखिए आ जाएगा बी डी सी, यानी एक ये ट्रायंगल एक ये ट्रायंगल। तो ये भूल जाइए, ये नहीं है। पहले के लिए हमने ये ज्वाइन किया था, अब दूसरे सेक्शन के लिए हमें ये ज्वाइन करना है, एक ट्रायंगल लेफ्ट एक ट्रायंगल राइट। तो इन दोनों को बिल्कुल इसी तरह से हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ हमें बी और डी जो है निकल आएगा। देखिए जब हमने इस तरह ज्वाइन किया तो एक एंगल हमारा ये बना, इसको लिखता हूँ 5, इसको लिखता हूँ 6, इसको लिखता हूँ 7 और इसको लिखता हूँ मैं 8। अब हमें इसको तो यहाँ हम लिखेंगे ज्वाइन बी एंड डी, ठीक है। अब आपने लिखा ज्वाइन बी एंड डी। हमने लिखा ट्रायंगल ए बी डी। देखिए ए बी डी, इस ट्रायंगल में देखिए बड़ा साइड कौन सा है, ए डी, छोटा कौन सा है, ए बी, क्योंकि ए बी सबसे छोटा है। तो हम लिखेंगे ए डी जो है ग्रेटर देन ए बी। तो मैंने लिखा ए डी जो है ग्रेटर देन ए बी। अब हम देखेंगे ए डी के अपोजिट कौन सा एंगल आता है, ए डी के अपोजिट कौन सा एंगल आता है, एंगल 5। तो हम लिख सकते हैं एंगल 5 इज ग्रेटर देन ए बी के अपोजिट कौन सा साइड है, ए बी के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल 7। तो हम लिख सकते हैं एंगल 7। तो इसको मैं लिख सकता हूँ इक्वेशन नंबर 3। इसी तरह अब हम ये ट्रायंगल लेंगे, कौन सी, बी सी और डी, ठीक है। इसमें सी डी बड़ा है, बी सी छोटा है। अब आप अगर देखेंगे 5 ग्रेटर देन 7 हो। इसी तरह हम लेंगे है बी सी डी। बी सी डी में ये साइड बड़ा है, ये छोटा है, तो इसके अपोजिट साइड कौन सा आएगा, एंगल 6। तो हमने लिखा एंगल 6 जो है वो ग्रेटर देन होगा बी सी के अपोजिट साइड कौन सा, डी। तो बी यानी एंगल 6 बड़ा होगा एंगल डी के एज पर साइड के रूल के हिसाब से। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। और इसी तरह इसको भी हम 3 और 4 को ऐड कर देंगे। तो अब देखिए एंगल 5 प्लस एंगल 6, एंगल 5 प्लस एंगल 6 कौन सा एंगल बनता है, एंगल बी। तो हम लिखेंगे यहाँ एंगल बी, दोनों ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन एंगल 7 प्लस एंगल 8 कौन सा एंगल बनता है, एंगल 7 प्लस एंगल 8 जो है एंगल डी बनाता है, एंगल डी। तो इस तरह हमारे पास दूसरा भी जो पार्ट था वो प्रूफ हो गया। तो यही हमें प्रूव करना था। पहले हमें प्रूव करना था ए ग्रेटर देन सी, ठीक है, वो हमने किया ये लाइन ड्रा करके। उसके बाद करना था एंगल बी ग्रेटर देन एंगल सी, तो वो हमने किया ये लाइन ड्रा करके। बाकी दोनों में क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका जो है वो लगभग सेम था।